क्या जिस तरह से मोदी जी लगातार अब बयानबाजी दे रहे हैं, आज बयान दिया उन्होंने कि कांग्रेस जो है वोट जिहाद कर रही है, आप राम राज के लिए आप मतदान कीजिए, सीधे तौर पर उन्होंने दो एंगल से बोल दिया है। तो आप लोग क्या राम राज चाहते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले आपको राम राज्य का मतलब समझना पड़ेगा। बताइए, मोदी जी तो जिक्र कर रहे हैं। जी, राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि जो राम, जैसे हम लोग हिंदू हैं तो राम राज्य में केवल हिंदू ही रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। राम राज्य का मतलब होता है कि सारे जनता राम के राज्य में सुखी संपन्न थे। तो बिल्कुल मोदी जी देश में राम राज्य लाना चाहते हैं ताकि यहाँ के जो 140 करोड़ जनता है वो सुखी संपन्न रहे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो। राम राज्य का मतलब ये हुआ। मोदी जी तो लगातार अपने बयान में ये भी कह रहे हैं कि जो दलित हो, आदिवासी हो, ओबीसी हो, उसका आरक्षण जो है धर्म के आधार पर मुसलमानों को नहीं होने देंगे जब तक हम रहेंगे। ये सब चीज़ों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक का एक अलग आरक्षण है। इसको बोल रहे हैं हम नहीं होने देंगे अलग से। नहीं, जो अल्पसंख्यक का आरक्षण है वो रहे, लेकिन हमारे ओबीसी, एससी, एसटी कोटा में जो आरक्षण है वो भी इन्हीं को मिले, ना कि अल्पसंख्यक को भी इसमें कुछ हिस्सा मिले। ये नहीं होना चाहिए। मनीष जायसवाल भाजपा की तरफ से उम्मीदवार है। जिस तरह से भाजपा ने कैंडिडेट को चेंज किया, हजारीबाग से 2 बार के सांसद को चेंज कर दिया, तो क्या जनता को भरोसा हो पा रहा है? बिल्कुल, एकदम गारंटी के साथ 100% भरोसा हो रहा है। अब की बार 400 पार होगा। 400 पार में हजारीबाग है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। 400 पार में हजारीबाग का अहम योगदान रहेगा। क्या वजह रहेगा? मोदी जी रहेगा या कैंडिडेट भी रहेगा? नहीं, मोदी जी तो है ही। हमारे जितने देश में जितना सीट है, लोकसभा सीट, सारे पे तो समझिए मोदी जी ही खड़े हैं। अच्छा, सारे पे मोदी जी ही खड़े हैं, यही समझ लीजिए। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी है, ठीक है। और रहा हमारा कैंडिडेट का बात, तो मनीष जायसवाल जी बहुत ही अच्छे विचार के व्यक्ति हैं और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। इन्होंने कोरोना काल में जनता का इतना सेवा किया, बिल्कुल रोड पे रहे, ठीक है। और उनकी बहुत सारी कार्यशैली है, जैसे कितनों गरीबों बेटियों का विवाह उन्होंने करवाया, ये सब देखते हुए। और वो बहुत ही अच्छे विधायक, हमको लगता है झारखंड, पूरे झारखंड में सबसे अच्छे विधायक वो साबित हुए। जिस लोग जिता रहे हैं? बिल्कुल जिता रहे हैं, 100% जिता रहे हैं। आप बताइए भैया, क्या हजारीबाग में क्या कीजिए? हजारीबाग में नहीं, पूरा इंडिया का बात कर रहे हैं हम कि विरोधी लोग एक ही चीज़ जान रहा है कि मोदी जी को 400 पार करिए, और नहीं करिएगा, अगर 400 से कम सीट आता है तो योगी जी आएंगे और बुलडोजर बाबा हैं वो। इसलिए मोदी जी को, विरोधी लोग को भी डर लग रहा है कि मोदी जी को ही 400 पार कराना है, योगी जी को अभी नहीं लाना है। हजारीबाग की जनता 400 पार में रहेगी? फूल रहेगी, फूल बहुमत से जीतेंगे हम लोग। आज तक जेपी पटेल ने किया क्या है? अपना क्षेत्र में जाने से डर रहे हैं वो। अभी हर जगह से देखते होंगे उसका बाइकआउट कर रहा है कि यहाँ पर परिवारवाद का नो एंट्री। अभी हर जगह ये अपना पंचायत में या कहीं भी, आप कहीं भी जा कर के देख लीजिए, कोई काम नहीं किए हैं। ये सिर्फ क्या है कि वोट लेते हैं, उसके बाद लुप्त हो जाते हैं। मनीष जायसवाल पे भरोसा है? मनीष जायसवाल सदर विधायक होते हुए भी कोरोना काल में इतना तरह का सेवा प्रदान किए, वेंटिलेटर दिलवाएं, तो मतलब जितना भी सीट वगैरह है, क्या हॉस्पिटल में भर्ती करवाएं, एक फ़ोन 12 बजे 1 बजे रात तक फ़ोन उठाते थे। जबकि हम लोग विष्णुगढ़ का हैं और विष्णुगढ़ से यहाँ पर पेशेंट जाता है और उनको भैया ऐसे बात है, और जेपी पटेल को फ़ोन किया जाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता था। जेपी पटेल अभी भी है तो बीजेपी का ही विधायक है, अगर उसमें हिम्मत है तो बीजेपी से इस्तीफा दे करके और इंडिया गठबंधन से विधायक या सांसद जो लड़ना है लड़े, लेकिन पहले इस्तीफा दे अगर उनमें हिम्मत है तो। पूरा एकदम बोल रहे हैं भाजपा के दम पे ही वो विधायक है? भाजपा के दम पर है। अबर उनका जो खिलाफ हो गए, उनका जमानत जब्त हो गया है और अब उसका कहीं भी कोई ख़त्म कुछ नहीं आने वाला हो। राजनीतिक डेढ़ हो गया उनका, पूरा ख़त्म हो गया है। वो देख रहे हैं भटकते चल रहे हैं, भटकती आत्मा जैसे भटकते चल रहे हैं। वो 4 गो आदमी मिलता है, 4 गो आदमी लेके घूम रहे हैं, ऐसे चलता है। आपका कार्यकर्ता साथ नहीं है, टक्कर होगा। टक्कर का बात कर रहे हैं, कहीं नहीं रहेगा। ये वोट होने दीजिए, वोट का 2 दिन पहले सारे लोग देख लीजिएगा, मोदीमय हो जाएगा, पूरा इंडिया मोदीमय हो जाएगा। इनका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, तीसरा चौथा कहीं नहीं रहेंगे। ये राहुल गांधी की एंट्री हुई है, उनका बात नहीं कि जो पप्पू है कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है उनका। गांधी का जहाँ एंट्री हुआ है वो कांग्रेस, वो राज्य हारी है। ये बात भी आप नोटिस कर लीजिए। उनका जिनके साथ गठबंधन हुआ है वो राज्य वो हारे हैं।
यूपी में देख लीजिए, यूपी में अखिलेश यादव के साथ उन्होंने गठबंधन किया। अखिलेश यादव कहाँ से बट के रह गए, उनकी पार्टी सपा कहाँ चली गई, ये बात भली भांति जनता देख रही है। और अगर वो झारखंड में है तो झारखंड से भी उनका सुपड़ा साफ होगा। विपक्ष कह रही है कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो कम हो रहा है, बीजेपी से लोग नाराज़ है, इस पर क्या कहें? तो विपक्ष अगर कह रही है कि वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है, तो इसमें वो कैसे ये कह सकती है कि बीजेपी का वोट कम हो रहा है? हो सकता है कि विपक्ष का जो वोटर हो वो विपक्ष से नाराज़ हो और वो वोट करने नहीं आ रहा हो, तो इससे भी तो वोटिंग प्रतिशत कम हो सकता है। ये बात तो नहीं है कि अगर वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है तो बीजेपी का हो रहा है। ये कहना तो सरासर गलत है। ये साजिश है विपक्ष का? बिल्कुल, ये 100% साजिश है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो क्या कहे ना कहे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए वो लोग अलर्गल बयान दे रहा है। जो पर सो बोल रहा है उसका कोई ये नहीं है। आइए भैया, अभी थोड़ा सा 1 मिनट आ जाइए। क्या लग रहा है, क्या होगा हजारीबाग में? हजारीबाग में बहुत 4 लाख वोटों से ऊपर से जीतेंगे मनीष जायसवाल जी। 4 लाख वोट से जीतेंगे? जी हाँ। कोई ऐसा ऐसा लग क्या आपको? क्यों लग रहा है? हमको लग रहा है वैसा काम किए हैं यहाँ पर मोदी जी। टक्कर उक्कर नहीं होगा? किसी का कोई टक्कर नहीं, कोई नहीं टक्कर में, कोई टक्कर में नहीं है, टक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। एक तरफा जीत रहे हैं। एक तरफा जीत है, एक तरफा जीत। क्यों एक तरफा जीत रहे हैं? उनके काम के चलते, मोदी जी के काम के चलते। अच्छा, विपक्ष कह रही है कि मोदी जी जो है वो आरक्षण खत्म कर देंगे, तो ऐसा आपको लगा 10 साल के दरमियान में मोदी जी ने आरक्षण पे खत्म? आप मोदी जी का भाषण कल सुने थे? सुनाइए। क्या बोले थे? आप ही बताइए, आप तो पत्रकार हैं, आप तो सुने होंगे। एक भाषण अभी चल रहा है कि राम राज के लिए मतदान दीजिए या फिर कांग्रेस वोट जिहाद करे उसके लिए। ये कौन बोला? मोदी जी बोले कि राम राज चाहते हैं तो मतदान कीजिए। ऐसा कभी नहीं मोदी जी बोले हैं। राम राज के लिए जनता बोल रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी भी आज बोल दिए भैया। तो मोदी जी क्या हम लोग से अलग राज है? चाहिए, मोदी जी का परिवार है हम लोग। तो राम राज आपको चाहिए? राम राज तो है ही, अभी क्या अभी चाहिए? राम राज तो है, आज 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो इसे आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए। आगे अब तो लव कुछ का राज आएगा, हमारे अभी मोदी जी का राज आएगा, अब योगी जी का राज आएगा। अब बुलडोजर चलेगा। कोई चारा नहीं है हजारीबाग? कोई चारा नहीं, कोई नहीं टक्कर में। अब की बार 400 पार। मनीष जायसवाल पे भरोसा करके आप लोग मतदान करेंगे या फिर केंद्र के नेतृत्व वाली सरकार? हम लोग आदमी को वोट नहीं देते, सिंबल पर वोट देते हैं। मोदी जी अगर उनको भेजे यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए तो कुछ सोच के भेजे होंगे। हम लोग सिंबल पर वोट देते हैं। इसके पहले तो हमारे जेबी भाई पटेल थे, उनको भी वोट दिए थे, वो चले गए तो चले गए। फिर मनीष जी आए हैं, हम थोड़ी लाए हैं, उनको भेजे मोदी जी ने, बोले यहाँ पर भेजे हैं। हम लोग मोदी जी देख करके वोट दे रहे हैं। मोदी जी को देकर? जी हाँ। राहुल गांधी आ गए हैं झारखंड। तो राहुल गांधी आज क्या कीजिएगा? पहले लोग जब यज्ञ होता था तो लोग घोड़ा छोड़ते थे, कांग्रेस वाला तो गधा छोड़ दिया है। गधा छोड़ दिया? क्या? कौन गधा है? कौन गधा? हम नाम काहे बोलेंगे? आप लोग खुद समझदार हैं। राहुल गांधी गधा है। राहुल गांधी और उनका चमचा लोग ऐसे करके पकड़ करके और उनको ढो रहे हैं। ठीक है, मोदी जी पे ये एक आरोप लग रहा है कि 10 सालों के कार्यकाल में, आप बताइएगा, ठीक है, कहा जा रहा है कि आरक्षण जो है मोदी जी खत्म कर देगी। तो 10 सालों में आपको क्या ऐसा लगा बीच में कि आपका आरक्षण खत्म हो गया हो? हमको तो कुछ नहीं लगा। B25 पूछिए क्या क्या ख़त्म किया, सो क्या ख़त्म किया वही सब ने बताएंगे। इन लोग को झूठ का एजेंडा फैला रहे हैं कि मोदी जी आएंगे तो OBC का, SC का, ST का आरक्षण ख़त्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अभी कर्नाटक में क्या है, अल्पसंख्यक को वक्फ बोर्ड में क्या है कि आपका ज़मीन संपत्ति को हड़प लेगा, सुप्रीम कोर्ट तक फैसला नहीं होगा उसका। तो वो क्या जायज़ है? वो सही है? हम मेरा बाप दादा का ज़मीन है, अभी वक्फ बोर्ड के नाम वो ले लेगा, हम कहाँ जाएंगे जी? और ये लोग जो है ND गठबंधन वाले, इन लोग का मंशा कभी पूरा नहीं होगा। और ND गठबंधन वाले साथ वही है, उनका निजी आदमी है अपना JP, वो कोई इंडिया JMM का आदमी नहीं है, वो JP का आदमी है। नहीं, मतलब देश लेवल की बात कर रहे हैं, वहाँ कहा जा रहा है कि खत्म हो जाएगा आरक्षण, ऐसा कुछ नहीं है। वो ऐसा कोई नहीं बोला है कि हम ST का, SC का या OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला। वहाँ पर बोला गया अल्पसंख्यक को, जो अभी देख लीजिए राहुल गांधी बोल रहे हैं 50% से उसको पूरा 100% कर देंगे। क्या कीजिएगा 100%? आप क्या कीजिएगा? आपके पास पावर ही नहीं आएगा। आप ऐसा जुमलाबाजी नहीं कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप बताइएगा थोड़ा, वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है और विपक्ष कह रही है कि मोदी जी को लोग वोट नहीं दे रहा है इसलिए निकल नहीं रहा है घर से।
नहीं चाहता है जीतना। विपक्ष डर गई है, विपक्ष डर गई है। बीजेपी वाले जमकर वोट कर रहे हैं, उनका पार्टी डर से वोट नहीं देना आ रहे हैं कोई। तो क्या बीजेपी वाले वोट कर रहे हैं। बीजेपी वाले जमकर वोट कर रहे हैं और वो लोग डर से वोट देने नहीं आ रहे। उनका खुद का राहुल गांधी खुद अपना चुनाव स्थान छोड़ करके दूसरी जगह भाग गए, वायनाड भाग गए। कल देखिए, कल विपक्ष वाले ये साजिश कर रहे हैं। साजिश क्या करेंगे विपक्ष वाले? झूठ फैला, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कोई मुद्दा ही नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है उनके पास बोलने के लिए। पैसा बांटने के लिए देख लीजिए, 25 करोड़ कल पकड़ायन जी, 31 करोड़, 35 करोड़ और 2 करोड़। कांग्रेस के मंत्री का एक 15,000 पाने वाला जो उनके यहाँ कर्मचारी काम करता है, उसके पास 35 करोड़ मिलता है। तो समझ लिए कांग्रेस के मंत्री के पास कितना पैसा होगा। नहीं, विपक्ष कह रही है कि मोदी जी तानाशाह हो गए हैं, जेल में डाल दे रहे हैं। विपक्ष तो बहुत कुछ बोलता है, तो क्या कीजिएगा, डाल दीजिए। पहले वो आवे सरकार में तब तो आगे। आज केजरीवाल का फैसला था, क्या हुआ, ईडी से भी सवालिया हुआ, वहाँ पर क्या बोला कि मोदी जी हमको भेजे हैं। कानून है, कानून के दायरे में रहिए, सब के लिए कानून बराबर है। वो लोग बोलता है नहीं, बड़कन के लिए कानून नहीं है। तब मुख्यमंत्री हो के देख लीजिए अभी जेल में है। हम अदना सा